कक्षा 6 में की स्टूडेंट फाइनली आपका बच्चा यहाँ पे हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा 7/2/25 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट रहती है कि हिंदी विषय का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका और साथ ही इस वीडियो में हम संपूर्ण उत्तर सहित आपका पेपर कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना है, जैसे वो भी 60 में 60 नंबर लेके आ सके हिंदी विषय के पेपर में। आप यहाँ पर देख लीजिए, राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक परीक्षा 7/2/25 विषय हिंदी प्रथम भाषा। समय आपका 2.5 घंटे रहेगा। कक्षा 6 पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहने वाला है। अब आते हैं आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं 1 से 5 तक। तो निर्देश आता है सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपका निर्धारित है। तो प्रश्न पहला आता है धरा ठीक है संतप्त हो रही है, तो आपका आता पुण्य से, बी आता दया से, और सी आता दान से, और डी आता पाप से। तो यहाँ पर धरा संतप्त हो रही है, तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा पाप से। फिर आपका दूसरा आता चादर के अनुसार पसारना चाहिए, बाहें, बी था पैर, सी था मुँह, और डी था जीभ। तो यहाँ पर चादर के अनुसार पसारना चाहिए आपका यहाँ पर पैर आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, फिर जो आपका यहाँ पर दिया गया है, बलिदान के समय वीरांगना लक्ष्मीबाई की उम्र थी, तो आपका था 23 वर्ष, बी था 20 वर्ष, और सी था 24 वर्ष, और डी था 25 वर्ष। तो बलिदान के समय वीरांगना लक्ष्मीबाई की उम्र थी, तो इसका राइट आंसर आपका 23 वर्ष हो जाएगा। और जो आपका चौथा आता है विजय विश्व तिरंगा प्यारा कविता के रचनाकार हैं, तो आपका ये आता है श्यामलाल पार्षद, और बी आता है दयाल सिंह पावर, और डी आता है आपका नटवर लाल स्नेही, और डी आता गोपाल प्रसाद व्यास। तो यहाँ पर विजय विश्व तिरंगा प्यारा कविता के रचनाकार हैं, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा श्यामलाल पार्षद। 5वां आता शत्रु का विलोम है, तो आपका यह था बैरी, बी आता आरी, सी आता आपका मित्र, और डी आता दुश्मन। तो यहाँ पर शत्रु का विलोम आपका मित्र हो जाएगा। ठीक है, तो आपके जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं रिक्त स्थान आते हैं प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक। निर्देश आता है नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपका निर्धारित है। 6वां आता नवमंडल को नित्य ... उगलने दो, तो इसका आंसर रहेगा नवमंडल को नित्य अनल, ठीक है, अनल उगलने दो। 7वां आपका आता संज्ञा है सर्वनाम का वाक्य में अन्य शब्दों से संबंध बताने वाले शब्द आपके, ठीक है, आपके कारक कहलाते हैं। कारक आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका 8वां था श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को डॉट में बैठाकर तीर्थ यात्रा को निकल पड़े, तो श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को, ठीक है, कांवड़ में बैठाकर, कांवड़, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, कांवड़ में बैठाकर तीर्थ यात्रा को निकल पड़े। फिर आपका 9वां था काल करे सो आज करे सो अब, ठीक है, इसका 9वें का आंसर आपका अब हो जाएगा। फिर 10वां था वस्तु का उपयोग करने वाले को ... कहते हैं, वस्तु का उपयोग करने वालों को यहाँ पर उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है, उपभोक्ता आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए आपके आते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं 11 से 16 तक। निर्देश आता है नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर एक शतवाक्य में लिखी, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक आपका निर्धारित है। तो 11वां आता मुँह की खाना मुहावरे का अर्थ आपको लिखना है। तो मुँह की खाना का जो मुहावरे का अर्थ है वो हम बता देंगे। 12वां आता जेब्रा क्रॉसिंग, नाम जेब्रा क्यों रखा गया। 13वां आता बसंत में कौन कौन से फूल खिलते हैं। मीराबाई ने श्री कृष्ण किस रूप में उपासना की है। सर्वनाम शब्द किन शब्दों के बदले में आते हैं। कवि के अनुसार हमारा अध्याय क्या है। तो चलिए हम सभी के उत्तर आपके यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, बुरी तरह हार जाना या पराजित होना, ये आपका मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। और जेब्रा क्रॉसिंग का नाम जेब्रा क्यों रखा गया, तो इसका नाम जेब्रा इसलिए रखा गया क्योंकि इसकी सफ़ेद और काली पट्टियाँ जेब्रा जानवर के शरीर पर बनी पट्टियों के समान दिखाई देती हैं। बसंत में कौन कौन से फूल खिलते हैं, तो बसंत में मुख्य रूप से गुलाब, गेंदा, चमेली, सूरजमुखी और पलाश के फूल खिलते हैं। और मीराबाई ने श्री कृष्ण को किस रूप में उपासना की है, तो मीराबाई ने श्री कृष्ण की उपासना पति के रूप में की है। फिर जो आपका 15वां था सर्वनाम शब्द किन शब्दों के बदले में आते हैं, तो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों के बदले में आते हैं। ये आपका 15वें प्रश्न का उत्तर हो जाता है। और कवि के अनुसार हमारा अध्याय क्या है, तो कवि के अनुसार हमारा अध्याय विश्व शांति, मानवता की सेवा और प्रेम की स्थापना करना है। यह उत्तर कविता की मूल भावना पर आधारित है। ठीक है, इस तरह से आपका 16वें प्रश्न का उत्तर हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। तो आपके 17 से 22 तक आते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर 30 सरल शब्दों में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। तो 17वां आता अणुशक्ति के बारे में डॉक्टर भाभा के क्या विचार थे। 18वां आता प्रदेश की जनजातियों की आजीविका का प्रमुख आधार क्या, लिखिए। ठीक है, तो चलिए पहले तो हम यहाँ पर 17वें प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं।
ये आपके यहाँ पर डॉक्टर भाभा का विचार था कि अणुशक्ति का उपयोग शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए विशेषकर देश के विकास में किया जाना चाहिए। ठीक है, हासिल करनी चाहिए, यहाँ तक याद कर लेना है। और 18वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए, प्रदेश की जनजातियों की आजीविका का प्रमुख आधार वन उत्पाद संग्रहण। ठीक है, उपयोग करते हैं, यहाँ तक याद कर लेना है। फिर आपका आता अंग्रेजों ने भारतीय राज्यों पर किस प्रकार अधिकार किया, तो इसका उत्तर भी देख लीजिए, आपको 19वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला है। और जो 20वां आता विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रश्न हो जाओगे, यह कथन बाबा भारती ने किससे और क्यों कहा, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, यह कथन बाबा भारती ने खड़क सिंह से कहा था। उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि खड़क सिंह ने उनकी घोड़े सुल्तान को देखने आया था। ठीक है, यहाँ व्यक्त करना चाहते थे, यहाँ तक याद कर लेना है। फिर आपका 21वां आता मध्य प्रदेश के प्रमुख है स्वतंत्रता सेनानी कौन से हैं, लिखिए। तो मध्य प्रदेश के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी आपकी रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे चंद्रशेखर आज़ाद, राजा बख्तियार सिंह और तात्या भील थे। इन्होंने 1857 के संग्राम और बाद के आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर आपका 22वां आता जीव ने दुनिया में बड़े बड़े कहे ढाए, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो चलिए आपके यहाँ पर 23वें प्रश्न को उत्तर देख लीजिए, यह कथन इसलिए कहा गया क्योंकि कठोर, अपमानजनक या असत्य बातें बोलकर जीव दुनिया में बड़े बड़े विवाद और अनर्थ पैदा कर सकती है। साथ ही इसका उदाहरण भी देख लीजिए। अब आते हैं आपके दिए हुए प्रश्न आते हैं 23 से 26 तक। ठीक है, 23वां आता महाराज ने दीवान को ही उनका उत्तराधिकारी चुनने का कार्य उसके किस गुण के कारण सौंपा है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर 23वें प्रश्न का आंसर रहेगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 24वां आता महानगरों एवं गाँवों में क्या अंतर है, तो ये आपका महानगरों गाँवों में अंतर दिया गया है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। महानगरों में जीवन तेज, व्यस्त और आधुनिक होता है, जबकि गाँव में जीवन शांत, सरल और पारंपरिक होता है। रोजगार, महानगरों में रोजगार के अवसर ठीक है अधिक होते हैं, जबकि गाँव में मुख्य रोजगार कृषि या पशुपालन होता है। ठीक है, इस तरह से आपको दो पॉइंट हो जाते हैं। फिर आता है सुविधाएं, महानगरों में शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और मनोरंजन की उत्तम और अधिक सुविधाएं होती हैं, जबकि गांव में इन सुविधाओं की कमी होती है। सामाजिक संबंध और प्रदूषण, ठीक है, सभी पॉइंटों को पूरा आपको याद कर लेना है। फिर आपका यहाँ पर आता अपने प्रधानाचार्य, ठीक है, अपने प्रधानाचार्य महोदय को स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए एक प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। तो ये आपके यहाँ प्रार्थना पत्र दिया गया है, तो इसको आपको पूरा याद कर लेना है। पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना स्क्रीनशॉट लेने के बाद इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 26वां प्रश्न आता है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 10 पंक्तियाँ लिखना है आपको। तो पर्यावरण प्रदूषण पर हम 10 पंक्तियाँ देख लेते हैं। ठीक है, पहली पंक्ति आप देख लीजिए। ठीक है, दूसरी पंक्ति, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं और 8वीं, 9वीं, 10वीं, ये आपकी 10 पंक्तियाँ दी गई। 10 ही पंक्तियों को आपको याद कर लेना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जो आपके यहाँ पर हिंदी विषय का पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही आपको कक्षा 6वीं की सभी विषय के जो पेपर है वो आपको चैनल पर मिल जाएंगे, हमने अपलोड कर दिए हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।